जो मियाँ जी कहे वही सही। जो मियाँ जी ने हाथ रख दिया वही बस कह दिया। यहां पर तो 500 साल पहले का बाल गड़ा हुआ है। वक्फ की प्रॉपर्टी में ना कोई आपको IIT कॉलेज मिलेगा, ना एम्स मिलेगा, ना कोई अस्पताल मिलेगा। इतनी बड़ी संपत्ति है भारत में वक्फ की जितनी पाकिस्तान के पास टोटल जमीन है। अरे नहीं, हाँ, ओवैसी जैसे लोगों की जो पर्सनल प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर बना रखी है हैदराबाद में, उनका जरूर आय का स्रोत कम होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को पता है, वाड्रा को बहुत अच्छा बिल है, बहुत सही है, सबके साथ। प्रियंका को कैसे पता है? अरे वो विदेश में थी, वो एंजॉय कर रही थी। जब खुशी मिलती है किसी को तो एंजॉय करने विदेश गई है। विदेश में, अरे कमाल है। लिमिटेशन एक्ट जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन वाली जो सेक्शन है, उससे आम जन का फायदा होगा। उससे किसी की प्रॉपर्टी, किसी की कब्जा, अनाधिकृत कब्जा 10 साल, 12 साल, 6 साल, जो पहले क्या था, जिस जमीन पे भी हाथ रख दिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल पर बधाई देना चाहता हूं इस देश के सभी मुसलमानों को, इस दुनिया के मुसलमानों को, कि भारत सरकार ने ऐसा काम करके दिखाया है जिससे अब मुसलमानों की, आम मुसलमानों का भी हक सुरक्षित हो गया है। जो लोगों की मोनोपोली थी, जो कुछ लोग तथाकथित थे जो वक्फ के नाम पर जमीनें बढ़ाना, प्रॉपर्टी बढ़ाना, अवैध कब्जे करना जो कार्य कर रहे थे, वो अब सब खत्म हो जाएगा। अब जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी होगी उसका सार्वजनिक उपयोग होगा। सब मुसलमानों, आम मुसलमानों के भी फायदे का है क्या? यही आम ही मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। हाँ, मैं मानता हूं इससे ओवैसी जी को काफी चोट पहुंची है, उनका बहुत धरातल खिसका है, उनकी प्रॉपर्टी पे बहुत ही सवाल है। इसीलिए ओवैसी जी ने संसद में देश के संविधान की, देश की गरिमा को खत्म करने का काम किया। उस संविधान को जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब, जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उन्होंने जो संविधान बना के दिया, उस संविधान में भी आर्टिकल का उल्लंघन करते हुए बिल को फाड़ने का काम किया। यह अपमान था इस देश के करोड़ों लोगों का, यह अपमान था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी का, यह अपमान था भारत के संविधान का, यह अपमान था संसद का, यह अपमान था देश की महामहिम राष्ट्रपति का, यह अपमान था सभी सांसदों और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का और प्रधानमंत्री जी का अपमान था। खुले में अपमान हुआ है। वो तो ये कह रहे हैं इससे मुसलमानों के हकों पर डाका डाला जा रहा है, मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। कोई डाका नहीं है। जो अवैध आताताई थे, जो वक्फ के नाम पर अवैध कर रहे थे, उनके ऊपर जरूर है, उनके अधिकारों का जरूर है। आम मुसलमानों का हित है। ये झूठ अफवाह चला रहे थे कि वक्फ में अब हिंदू रहेंगे, वक्फ के बोर्ड के सदस्य नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल जांच वाली टीम में हिंदू रहता है। हाँ, जांच वाली टीम में तो होना चाहिए, तभी तो सबके अधिकार सुरक्षित होंगे। जांच वाली टीम में रहेंगे, वो विषय है, होना चाहिए। बोर्ड में नहीं रहेंगे, वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे। वक्फ बोर्ड इस्लाम से जुड़ा हुआ है तो उसमें तो रहेंगे। तो ये चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और वास्तव में अब इन्हें पता चल गया है कि मोदी जी देश हित की सिर्फ सोचते हैं। मोदी जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कांग्रेस तो हंगामा कर रही है, इस पे कह रहे देश को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस कहीं हंगामा नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोले क्या? नहीं, इस मुद्दे पे तो कांग्रेस की बहुत बड़ी तेज सर्रार नेता, इंदिरा गांधी जी की विरासत को संभालने वाली और लगती भी वैसी हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो पहली बार सांसद बनी, वो कहां थी? उन्हें पता है बिल पास होगा, उन्हें पता है बिल अच्छा है। प्रियंका गांधी वाड्रा को पता है, वाड्रा को बहुत अच्छा बिल है, बहुत सही है, सबके साथ। इसीलिए को कैसे पता है? अरे वो विदेश में थी, वो एंजॉय कर रही थी। जब खुशी मिलती है किसी को तो एंजॉय करने विदेश गई है। विदेश में, अरे कमाल है, खुशी करने लोग नहीं जाते, बाहर जाते खुश होने कि भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है, तो खुशी वहां मनाने गई। कहां गई वो? वायनाड में थी क्या? केरल में थी क्या? प्रयागराज में आनंद भवन में थी क्या? दिल्ली में थी क्या? नहीं, विदेश में थी। वो इसीलिए गई, खुशी है, खुश है इतना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, कहीं बोले क्या? कह रहे हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, उन्हें क्यों बोलने नहीं दिया जाएगा? विपक्ष ने बोले क्या? उन्होंने बोलने ही हटा दिया। उन्हें पता है कि अब देश का हित बहुत अच्छा है, देश सुरक्षित हाथों में है, इसीलिए उन्हें इस चीज को पता। वो भी इस बात से पीड़ित थे, उन्हें भी ब्लैकमेल किया जाता था वक्फ के नाम पर।
राहुल गांधी को उनकी सरकार के समय इतना बड़ा ब्लैकमेल किया गया। 2014 में जब चुनाव होने वाला था, तब केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, दिल्ली में सैकड़ों प्रॉपर्टियां वक्फ के नाम पे कराएंगी, सैकड़ों प्रॉपर्टियां। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, वक्फ के नाम पर दिल्ली में 2014 के चुनाव से पहले सैकड़ों प्रॉपर्टियां मनमोहन जी की सरकार से ली गई। मनमोहन जी ऐसे नहीं थे, राहुल जी ऐसे नहीं थे, प्रियंका जी ऐसी नहीं है, लेकिन उनसे दादागिरी जबरदस्ती करके जबरदस्ती कौन ले सकता है? उन्होंने लिया, ब्लैकमेल किया गया, वोट के नाम पर, सत्ता के नाम पर, राजनीति के नाम पर। वो भी तो गलत है चुनाव ना कि के आप नाम वोट पर। के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मजबूरी थी उसकी, क्या करता, मजबूरी में करना पड़ा। अब तो मौका था, अब अवसर था, वो नहीं बोले, दिखा दिया उन्होंने। इसी में भविष्य है देश का। तो इससे आफ्टर ऑल इफेक्ट क्या है? ये लोग क्या करते थे, राहुल जी को भी गुमराह कर, इन लोगों ने 370-35 पे हंगामा करवाने का सोचा, लेकिन राहुल जी ने देखा कि अरे वाह, मेरा जम्मू, मेरा कश्मीर, मेरे नाना का जो कश्मीरी पंडित कहे जाते थे, बेशक लोग कह रहे हैं पहले वो मुस्लिम थे और ऐसे थे, वो अलग विषय है, लेकिन उन्हें लगा अरे मेरा कश्मीर तो अब अच्छा हो गया है। अब तो वहां शिकारा, डल झील में शिकारा तिरंगा लहराता हुआ लहरा रहा है। कितना अच्छा हो गया देश, कितना बढ़िया हो गया। तो ये दिखा है उन्हें। इस बदलाव में महत्वपूर्ण बदलाव क्या है जिससे लगेगा कि हाँ वास्तव में वक्फ अमेंडमेंट बिल का इफेक्ट आम आदमी को मिल रहा है? आम आदमी को इसलिए मिल रहा है कि जो अमेंडमेंट एक्ट वाली धारा है, जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो इसमें अमेंडमेंट एक्ट में जो पोजीशन वाली जो लिमिटेशन एक्ट है, जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन वाली जो सेक्शन है, उससे आम जन का फायदा होगा। उससे किसी की प्रॉपर्टी, किसी की कब्जा, अनाधिकृत कब्जा 10 साल, 12 साल, 6 साल, जो पहले क्या था, जिस जमीन पे भी हाथ रख दिया, वक्फ वाले ये नहीं देखते थे हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, जैन की, पारसी, किसी की भी। देखो वक्त कितने दिनों से वो बोल रहा है उसका कब्जा है। देखो वक्त पे तो आरोप लगा, क्या कभी सिख समाज पे आरोप लगा के इन्होंने कब्जा करके गुरुद्वारा बनाया? क्रिश्चियन धर्म पे भी आरोप नहीं लगा होगा किसी क्रिश्चियन पे कि इन्होंने कब्जा करके गिरजाघर बनाया। नहीं बनाया, वो नहीं बनाते, अपनी खरीदते, अपने करते हैं। लेकिन वक्फ पर इतने सवाल उठते रहे हैं। अभी तक क्या था, वक्फ न खाता न बही, न खसरा न खतौनी, न लेखपाल न इंतखाब, न रेवेन्यू न तहसीलदार, न नायब तहसीलदार न नायब कानून गो, ना एडीएम ना एसडीएम ना डीएम, कहीं किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, कहीं कोई सवाल जवाब नहीं, कहीं कोई कागज पत्री नहीं, कहीं कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाने जो मियां जी कहे वही सही। जो मियां जी ने हाथ रख दिया वही बस कह दिया। यहां पर तो 500 साल पहले का बाल गड़ा हुआ है, तो बस ये है, दाढ़ी का बाल गड़ा था यहां बस। रिजू जी कह रहे हो सकता था पार्लियामेंट को पे ही वो कह दिया जाए, क्लेम कर दिया जाए। हाँ, ये तो कहने को किसी पे कह देते थे, लेकिन अब डीएम को शक्तियां हैं। जिस जिलाधिकारी में सभी जाति धर्म क्षेत्र के लोग हैं, हमारी आईएएस है, हमारा सिस्टम है, उस पर सभी को भरोसा है, और कानून के तहत, संविधान के तहत, नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत सारा काम होगा। यानी 12 साल तक जिसकी संपत्ति है उसकी रहेगी, जो कब्जे पर है। ऐसा नहीं जैसे जनरली जो ये एक्ट है कि अगर 12 साल तक किसी ने किसी पर क्लेम नहीं किया तो दोबारा 12 साल के बाद नहीं क्लेम कर सकता। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल यही लिमिटेशन इसमें क्लॉज है, जो जिससे कि सभी का फायदा है। अब ये वक्फ बिल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करेगा। पहले चाहे कितने दिन से कोई प्रॉपर्टी यूज करा, उस पर भी लिमिटेशन। अरे 500 साल से रह रहा, अब वक्फ का हो गया, अब ये हो गया। वर्षों से चारागाह नहीं जी, अब ये वक्फ का हो गया। वर्षों से वहां खेती हो रही, नहीं, ये वक्फ की हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। इतनी बड़ी संपत्ति और आमदनी कम, इतनी बड़ी संपत्ति है भारत में वक्फ की, जितनी पाकिस्तान के पास टोटल जमीन है। अरे नहीं, हाँ, जितनी पाकिस्तान के पास टोटल जमीन है, उतनी वक्फ की प्रॉपर्टी भारत में है। आप समझिए, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी इंडियन रेलवे, डिफेंस, 2 के अलावा तीसरे नंबर की अगर प्रॉपर्टी है तो वो भारत में वक्फ की है। और आमदनी उससे हो नहीं रही। बड़े बड़े होटल्स उस पर खुले हुए हैं, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी में ना कोई आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा, ना एम्स मिलेगा, ना कोई अस्पताल मिलेगा, ना कोई कॉलेज मिलेगा, ना कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी, ना कोई पार्क मिलेगी, ना कोई वृद्धाश्रम मिलेगा, ना कोई वृद्धों के लिए रिक्रूटमेंट होगा, ना कभी किसी के मनोरंजन, चारागाह, पार्क, उद्योग, व्यापार, भविष्य, इसके लिए कहीं कुछ नहीं मिलेगा। केवल अपनी धार्मिक
प्रयोग के लिए होगा। वो तो उनका अपना है, कैसे धार्मिक है। नहीं, ऐसा नहीं, इंडियन रेलवे सबके लिए काम करती है। इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल उपक्रम है, दुनिया उसमें जाती। कहीं आपने किसी रेलवे स्टेशन पे लिखा या हिंदू के अलावा मुस्लिम नहीं जाएगा, सिख जैन पारसी नहीं जाएगा, सब लोग जाते हैं उसमें, नहीं जाएगा, सरकारी नहीं। ये बात सार्वजनिक है, ये अंडरटेकिंग है, पूरा देश। इंडियन रेलवे की आप देखिए खूबसूरती, जनरल डिब्बा भी लगा है, वो भी उसी ट्रेन से जुड़ा है, और एसी फर्स्ट क्लास भी जुड़ा है, स्लीपर भी है, जनरल भी है, एसी थर्ड, एसी सेकंड, एसी फर्स्ट, हर कैटेगरी, हर गरीब अमीर को एक साथ वो ट्रेन ले जा रही है। ट्रेन से एक साथ छूटती है, एक साथ पहुंचाती। ये है समता, ये है एकरूपता, ये है एकाग्रता, जिसको एकात्मता जिसे कहते हैं, ये सिद्धांत है। डिफेंस के पास दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी, डिफेंस का भी ऐसी रक्षा करता है, डिफेंस तो सबकी रक्षा करता है। वो धर्म के आधार पर जाति के संसद में जब हमला हुआ तो डिफेंस रक्षा करता है, तो क्या संसद में आतंकवादियों ने सोचा यहां मुसलमान नहीं मारे जाएंगे? विपक्ष क्यों कह रहा है फिर ये मुसलमानों के जो दीनी मुद्दे हैं, मसले, उनमें इंटरफेयर कर रही है सरकार? दीनी मुद्दे कोई इंटरफेयर नहीं, उनकी बपौती खत्म हो रही है। ओवैसी जैसे लोगों की जो पर्सनल प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर बना रखी है हैदराबाद में, उनका जरूर आय का स्रोत कम होगा। सिर्फ उन जैसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं वक्फ के नाम पर, जो राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जो राजनीति कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, उनका होगा। और जो डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे मुसलमान हैं, जो शहीद अशफाक उल्लाह जैसे मुसलमान हैं, जो रजिया सुल्ताना जैसी हैं, या जो अब्दुल हमीद जैसे हैं, उनका जो मोहम्मद रफी जैसे हैं, उन मुसलमानों का इस देश में आदर भी था, आदर भी है, और पूरे जीवन भर आदर होता रहेगा। कभी कोई 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा नहीं जिस दिन शहीद अशफाक उल्लाह खां अमर रहे के नारे न लगते हो। कोई ऐसा संवैधानिक कारण नहीं जहां डॉक्टर एपीजे कलाम के बारे में हम बातें न करते हो। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी भावना है। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि ये अमेंडमेंट जो बिल आया, जो नया कानून आया, वो सबके हित में है, इस देश के हित में है, और उसका फायदा आम मुसलमानों को मिलेगा। इसलिए आम मुसलमान विरोध नहीं कर रहा, उन लोगों को दर्द है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति से पैसा बना रहे थे, लाभ उठा रहे थे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो लिमिटेशन एक्ट खत्म हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने 12 साल के अंदर क्लेम कर दिया तो उस पर मुकदमा चलेगा नहीं। अगर कोई 12 साल या उससे पहले से उस जमीन का स्वामी है तो उसको फिर जो वक्फ बोर्ड है वो नहीं छेड़ सकता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।